एक ऐसा समय आ गया है जो आप कितना भी कुकर्म कीजिए और राजनीति में डुबकी लगा लीजिए, आपका सारा कुकर्म माफ हो जाएगा और इत्मीनान से आप गंगा के धुले हुए गाजर बन जाइए। लो शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये भारत भूमि अधर्मी विधर्मी के हाथ में चला जाएगा और समझिए एक तरह से चला गया है। अगर नहीं गया रहता तो बापूजी आज इतने दिन से जेल में नहीं रहते। जैसे राजनीति ने बताया कि लक्ष्य जरूरी है और आप बताते हैं कि और आज की राजनीति दल चंद लोगों की हाथ की रखेल हो गई है। मीडिया भी हाईजेक हो चुका है, मीडिया हाईजेक हो चुका है राजनीति दल। और आपके बहुत क्रांतिकारी विचारों से हमें बड़ी प्रसन्नता है कि मांगो से सिंदूर ना छूटे, मांग से सिंदूर ना छूटे। दूसरे में महाराज जी मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, जो आप कहे हैं मैं उस पक्ष में नहीं हूँ। 31 अगस्त लाखों लोगों के माध्यम से, देश भर में रह रहे करोड़ों लोगों के माध्यम से आज काला दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन संत आसाराम जी बापू की गिरफ्तारी हुई थी और आज जगह जगह पर लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रागनी तिवारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे बड़ी अहम बात है रुपेश जी, जो भारत के सारे लोग जो आज सड़क पर उतरे हैं, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन क्यों, लठ लेके उतरना चाहिए। विनय न मानत जल्दी जर, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तबा, भय बिन होए न प्रीत। बिना लठ का भीर तंत्र के आगे और उपद्रव के आगे सिस्टम भी झुकती है। अभी आप देखिए जो टी राजा को जेल हुई है सिर्फ भीर तंत्र के डर के कारण। इसी तरह लोगों को शांतिपूर्वक नहीं उतरना था, लठ लेके उतरना था, मोटा मोटा और मोटे मोटे लठ लेके अगर सड़क पर उतरता तो औकात पता चलती सत्ता या विपक्ष को, जो पब्लिक जाग चुके हैं। लेकिन विडंबना हमारी है जो हम लठ लेके सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। क्यों नहीं उतर रहे हैं ये हमें भी नहीं पता, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन का, मैं हिंसावादी महिला हूं, मैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन का सदैव विरोध करती हूं। हमें कोई, जब सब चीज शांति ही रखना था तो बापूजी को जेल क्यों? 6 महीना पहले पोस्को धाराएं बनी थी, इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश के तहत 1-1.5-2 साल बापूजी को फंसाने के लिए काम चला है। इस पर 1-2 साल इस पर शोध चली है, क्या किया जाए तो एक ऐसा एक्ट लाया जाए जो बापूजी को फंसा दे, जो बापूजी इससे निकले नहीं। और अगर बापूजी नहीं निकले तो तमाम बलात्कारी को बेल क्यों? अभी जस्टिस फॉर रिया हम उठाए थे, 4 साल पहले खोड़ा में हुआ था। वो पहले से हरियाणा में बलात्कारी था, बेल पे बाहर था, नाबालिग बच्ची का, दोबारा फिर वो नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया। तो बेल की प्रावधान है हमारे संविधान में, तो एक व्यक्ति को इससे अलग क्यों रखा जा रहा है? क्या ये सरेआम कानून और संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है? तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, हमारी न्यायपालिका आज कहाँ है, हमारी विधायिका आज कहाँ है? ठीक है, विपक्ष की साजिश थी तो हमारे सत्ताधारी पक्ष आज कहाँ है? साध्वी जी, आपने बताया कि लोगों को लठ लेके उतरना चाहिए। फिर से मैं वही बात आपके सामने फिर से दोहराऊंगा कि क्या है, काफी लोग जो सहिष्णु हैं और जब बड़े पैमाने में, जब ज्यादा हिंदुत्ववादी संगठन सब तक सामने नहीं आएंगे, जब तक बड़े पैमाने में कुछ सफलता मिले, ऐसा दिखे, इस टाइप में आप देख सकते हो उदाहरण कि काफी लोग जो रोड में आते हैं उनको किस तरीके से लठ बजा के या तो उनकी आवाजों को रौंद कर उनको फ्लॉप कर दिया जाता है। क्योंकि आप देखें भारत की स्ट्रीम मीडिया भी उन्हीं लोगों के हाथ में है। मैं इस बात नहीं हूँ। सुंदर कांड प्रसंग में है, रामायण में बाबा तुलसी लिखे हैं, जे मोहे न बांध कछुला जा, किन्हे चाहे निज प्रभु कर काजा। श्री राम जय जय रामा। उस लठ के शर्म किसको है? हम देश का काम, हम धर्म का काम, हम संत के काम, हम गाय गंगा गीता गौड़ी का काम कर रहे हैं।
विधर्मी अगर पुलिस भी विधर्मी के रूप में अगर लठ चला रहा है तो शर्म की क्या बात है। हम तो गाय के लिए, हम गंगा के लिए, हम धर्म के लिए, हम संत के लिए, हम गीता के लिए आगे काम कर रहे हैं। तो विधर्मी तो लठ, अच्छा कृष्ण भगवान को बांधने दुर्योधन चला ही गया था, तो कृष्ण भगवान के छवि का क्या असर पड़ा? इससे कोई असर नहीं पड़ा। मोहे न बांधे यूं कुछ लाजा, किन्न चाहे यूं निज प्रभु कर काजा। उसके बांधने से कुछ नहीं होगा। लोगों को लठ लेके सड़क पर उतरना चाहिए और चाहिए अहिंसा परमो धर्म। जब तक हम नहीं छोड़ते हैं तब तक ऐसे ही। जब बापू जी जैसा मजबूत व्यक्ति, जिनके करोड़ों भक्त थे, जब उनको इस तरह एक स्पेशली लाकर फंसाया जा सकता है, तो हे भारत के गली मोहल्ले के अध्यक्षों, हे भारत के गली मोहल्ले के महासचिवों, तुम्हारी क्या औकात है? जब बापूजी जैसा व्यक्ति को नहीं बख्शा ये सिस्टम, तो तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है। और तुम भी अगर सच्चाई के काम पर चलोगे तो धर्म के राह पर हानि इतनी मिलेगी जो तुम भी जाओगे एक दूसरा में। मुझे लगता है दूसरा संत इसीलिए आवाज नहीं उठा रहा है कि कहीं मेरी दुर्दशा भी आसाराम बापू की तरह न हो जाए। एकदम फैक्ट मैं कह रही हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, मेरे नाम का एक झूठा जो पोर्न वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद कोई महिला खुल के काम करने को तैयार नहीं थी। जब रागिनी तिवारी का इतना दशा हो सकता है तो हमारी क्या औकात है? मुझे भी कहीं लपेटे में न ले ले, इसलिए सारी महिलाएं डर गई थी। तो वही मैं कहती हूं, सिर्फ आवाज दबाने के लिए, ताकि मेरी भी न दुर्दशा हो जाए, बापूजी को बेल नहीं मिल रही है। और यही सच्चाई है कि बात भी सही है। इसके पहले पोस्को था ही नहीं, 6 महीना पहला पोस्को बना, 6 महीना बाद बापूजी की गिरफ्तारी हुई और दोबारा उनको बेल नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र थी और षड्यंत्र के शिकार बापूजी बने हैं, जिसमें मीडिया का और तत्कालीन प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये है, एक ऐसा समय आ गया है जो आप कितना भी कुकर्म कीजिए और राजनीति में डुबकी लगा लीजिए, आपका सारा कुकर्म माफ हो जाएगा और इत्मीनान से आप गंगा के धुले हुए गाजर बन जाइएगा। तो वही वाली सिस्टम चल रही है। मैं कटु बोल देती हूँ तो लोगों को बुरा लगता है। मैं कटु नहीं बोलती हूँ, मैं सत्य बोलती हूँ, और सत्य हमेशा कटु होता है। इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको बुरा लगता है किसको भला लगता है, मुझे इसे कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं। मैं सीधा बात जानती हूँ, न मोहे न बांधे कुछ लाजा, किन्न चाहिए निज प्रभु कर काजा। मुझे गाली दे दे कोई, मुझे मार दे, मुझे बांध दे, इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो हरि काम, मैं तो धर्म का काम। कभी डरते थे दुनिया हमें बदनाम कर देगी, मुझे बदनाम कर देगी। लो शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन देश धर्म संत गाय गीता गौरी, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यही कहती हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन, देखिए शांति की बात थी तो बापूजी को जेल में नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ सदैव हिंसा होना चाहिए। जैसे हम रोड पर तलवार लेके उतरते, सरकार को जोर पड़ती, मैं भाजपा को वोट देती हूँ, इसका ये अर्थ नहीं जब मैं चाटुकारिता कर लूंगी। जहां गलत है वहां गलत है, जहां सही है वहां सही है। सलमान खान ने गोली नहीं मारा था, चिंकारा ने अपने आप सुसाइड किया था। इसी देश का संविधान और इसी देश का कोर्ट बड़ी करने वाला है ना। आज वो संविधान बापूजी के लिए, वो न्यायपालिका बापूजी के लिए कहाँ है? इसका मतलब न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं, मिलॉर्ड भी कहीं ना कहीं इस सारे तमाशा को देख रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। इसलिए
मैं कह रही हूँ जो मैं हिंसा पूर्वक शांति पूर्वक प्रदर्शन का सदैव विरोध की हूँ और करूंगी। मोटे मोटे लठ जब उठेगा उसके बाद पता चलती है जब पब्लिक कितना ताकतवर है। और जैसे हिंसा शुरू हो जाएगी कल होके बापूजी को बेल मिल जाएगा। आइए ताम पत्र पर लिख के आज दे रही हूं, जिस दिन बापूजी के भक्त हिंसा पूर्वक प्रदर्शन शुरू कर देंगे बापूजी को बेल मिल जाएगी। अहिंसा जो वर्ड है, महात्मा गांधी ने सहारा लेकर बहुत कुछ किया है, लेकिन एक सवाल आता है कि यहाँ पर जो सहिष्णुता है और संतों की उदारता है, रागिनी जी क्या होता है कि सहिष्णुता किस बात की सहिष्णुता? मुझे इस शब्द से नफरत है, दोबारा ये शब्द नहीं आना चाहिए डिबेट में। किस बात का सहिष्णुता? आज बापूजी सहिष्णुता से चुपचाप हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करके और मिशनरी को के एजेंडा को विफल कर रहे थे। सहिष्णुता किस काम का जो आज सरेआम एक संत, बूढ़े संत को जेल में रख के जेल की रोटी खिलाई जा रही है। भर में जैसा नियम, भर में जैसा सहिष्णुता। ऐसा सहिष्णुता नहीं चाहिए इस देश को। ऐसे सहिष्णुता के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमको नहीं चाहिए ऐसी सहिष्णुता जो एक निर्दोष संत को जेल में रख के जेल की रोटी खिलाई जा रही है और एक फिल्मी दुनिया के प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को पैसा के बल पर बरी किया जा रहा है। नहीं चाहिए ऐसे सहिष्णुता। जब तक हम लठ नहीं, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो छीनने से मिलता है। जब तक हम हलक में हाथ डाल के अपने अधिकार को न ले ले, हलक में हाथ न डाल दे, तब तक अधिकार नहीं मिलता है। मांगते मांगते, खोजते खोजते मिलेगा, छोड़ते छोड़ते विलुप्त हो जाएगा। नहीं चाहिए सहिष्णुता। मुझे सहिष्णुता शब्द से नफरत है, इसलिए सहिष्णुता शब्द नहीं लाइए। इस समय हमारे साथ कश्यप जी महाराज जुड़ गए हैं। रागिनी जी, इस समय हमारे साथ कश्यप जी महाराज जुड़ गए हैं, जो कि बहुत ही प्रखंड विद्वान हैं और भविष्य शास्त्र को लेकर, ज्योतिषी शास्त्र वगैरह सबका अध्ययन करते हुए इन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन, सत्संग लोगों के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। महाराज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं यहाँ पर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप 31 अगस्त के दिन जी देखिए, संतों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। कितने समाज हैं, कितने संप्रदाय हैं, क्या सब दूध के धुले हुए तो नहीं है? फिल्मी स्टारों में कितने कितने अपराधी लोग हैं, वो बाइज्जत बरी होकर के चले जाते हैं। अनेकानेक और भी विधर्मी लोग कितना अत्याचार करते हैं, वो लोग बरी होकर चले जाते हैं। ऐसा तो बापू ने कोई अन्याय किया नहीं है। बापू ने किसी का गला नहीं काटा है, बापू ने किसी को प्रताड़ित भी नहीं किया है, बापू ने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करी है। बापू तो सर्वजन हिताय, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। आज भी बापू का यही संकल्प है। जेल में रहते हुए भी बापू ने कभी किसी का अहित नहीं सोचा। अगर बापू आवेश में आ जाते तो मैं ज्यादा तो क्या कहूं, प्रलय हो जाता, प्रलय। और अब आप देखिए कि भगवान भी उसको सहन नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए कि कितनी विपदा आ रही है, कितनी लोगों के ऊपर संकट आ रहा है, कितने कितने लोग दुखी हो रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन को क्यों बात समझ में नहीं आ रही है। जी महाराज जी, मैं यहाँ पर कुछ आपको आंकड़े दिखा दूं। यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर महाराज जी, रागिनी जी, मैं कुछ आंकड़े देश विदेश के दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, प्रकृति का तांडव मचा हुआ है। आप देखें, मैं कुछ यूरोप के आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। पूरे यूरोप को सूखा घोषित कर दिया गया इस समय। तो यूरोप को इस समय जी 500 साल के बाद, 500 के बाद ऐसा हुआ है, यूरोप में सूखा घोषित हो गया है। फूड शॉर्टेज हो रही है जगह जगह। आप देखें, जगह जगह पर मैं आपको स्क्रीन में आंकड़े दिखा रहा हूँ। ये भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ रही है, जगह जगह भूकंप देखे जा रहे हैं। जी हाँ, आप देखें किस तरीके से सुनामी उठ रही है समुद्र से। देखिए कैसे सुनामी के संकेत साइंटिस्ट लोग दे रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द ही सुनामी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जी, ये आपको लाल लाल दिखाई दे रहा होगा। ये आपको कैसे दिख रहा है। जी हाँ, समुद्र के अंदर फट रहे हैं। कहीं पर जी बारिश हो रही है। आप पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान की 4 जिले इस समय बाढ़ में पूरे डूबे हुए हैं। वहां हाहाकार मचा हुआ है। जी, बस अब भारत बचा हुआ है। जिस तरीके से भारत को हमेशा संतों ने संभाला है, संतों की कृपा है। जी,
यहाँ के जो राजा हैं, ये समझने का विषय है और बहुत जल्दी समझना चाहिए, या ना फिर क्या है कि चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या हो, या ना आप अभी भी समय है। और ये कहेंगे कि बापू तो जेल में रह करके भी उनका शुभ संकल्प है भारत के लिए कि ऐसी कोई बड़ी ज्यादा आफत नहीं आ रही है। अब आप देखिए 2019 से त्राही त्राही हो रहा है, या ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में भी संकट तो आया हुआ है, पर कहीं ना कहीं संतों की कृपा से वो रुका हुआ भी है और आगे भी किसी प्रकार से कोई जनहानि न हो, कोई धन हानि न हो, सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुरक्षित रहे। तो हमको सरकार से और सभी बुद्धिजीवियों से, सभी साधु संतों से, महात्माओं से, महापुरुषों से और सर्व आत्माओं से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे ताकि हमारा भारत देश भारत ही बनकर के रहे। रागिनी तिवारी जी का एक उद्घोष सुन लेते हैं कि ये सरल भाषा, रागिनी जी सरल भाषा ये आज के राजाओं को, आज के जो तानाशाही हम जिसे बोल सकते हैं जी, ये बातें क्यों समझ में नहीं आती? रागिनी जी क्या बोलेंगे? पहले तो मैं महाराज जी आपको जनक के धरती से वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज तीज व्रत है, अचल सुहाग का आशीर्वाद दीजिए, अचल सुहाग का आशीर्वाद दीजिए। बस भारत की नारी को क्या चाहिए, भारत की नारी को क्या चाहिए कि मांगो से सिंदूर ना छूटे, मांग से सिंदूर ना छूटे। दूसरे में महाराज जी मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, जो आप कहे हैं मैं उस पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जब जब होई धर्म करहानि बढ़ूं असुरे अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरऊं कृपा निधि साजन पीरा, श्री राम जय जय राम। जब जब के राक्षस का अत्याचार बढ़ा है तो भगवान स्वयं, एक सनातन ही ऐसा धर्म है जहां लठ बजाने के लिए राक्षस के खिलाफ भगवान को अवतार लेना पड़ा है। ये हमारी हिंदुओं को समझाने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा है। ये हमारी सफलता नहीं है, हमारी विफलता है। जब भगवान तक परम ब्रह्म को साकेत और देवलोक छोड़कर इस धरती पर आना पड़ा है हमें समझाने और लठ बजाने। हम क्यों नहीं उस असुर के खिलाफ स्वयं लड़ लिए जो भगवान को आना पड़ा? तो चाहे राम अवतार हो तो भी अधम असुर अभिमानी के खिलाफ लड़ चली है। वहां अहिंसा की बात नहीं चली है। चाहे कृष्ण जी भी आए हैं तो वहां भी लठ चली है, वहां अहिंसा की बात नहीं हुई है। तो राम की रणनीति जो थी, जो न धन कोष खर्च हुआ, न अपना सैन्य खर्च हुआ, और उसके बाद भी रावण जैसा अभिमानी का वध हुआ। और मेरा मानना है जो ऐसे ऐसे असुर का, जो संत पर, जो गाय पर, जो गंगा पर, जो गीता पर, जो नारी अन्याय कर रहे हैं, साजिश कर रहा है, ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन का मैं सदैव विरोध की हूँ। लठ उठा के रोड पर अगर निकले तो सरकार भी आज की भीड़ तंत्र के आगे नतमस्तक है। मैं सुदर्शन न्यूज की महिला प्रभारी हूँ, महिला सुदर्शन न्यूज चैनल की। मेरा पूरे सुदर्शन परिवार बापूजी के लिए खड़ा रहा है सदैव। मैं इसके खिलाफ हूँ। रोड पर मुंह पे पट्टी बांध के आंख गांधी के बंदर के खिलाफ हूँ। मैं लठ लेकर उतरना चाहिए, क्योंकि इतना अन्याय अगर आज बापूजी जैसा, महाराज एक बड़ी बोल रही हूँ, मजबूत व्यक्ति के साथ अगर हुआ है तो मेरी और आपकी अन्य लोगों की क्या बिसात है? सही बात है। कहीं न कहीं मेरे सर पे भी खतरा एकदम ऊपर दिखाई दे रहा है। और आज की राजनीति दल चंद लोगों की हाथ की रखेल हो गई है। मीडिया भी हाईजैक हो चुका है, मीडिया हाईजैक हो चुका है राजनीति दल। उसके खिलाफ एक जन क्रांति आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो भारत पावनी भारत भूमि अधर्मी के हाथों में, ये भारत भूमि अधर्मी विधर्मी के हाथ में चला जाएगा। और समझिए एक तरह से चला गया है।
अगर नहीं गया रहता तो बापूजी आज इतने दिन से जेल में नहीं रहते। कुछ प्रूफ भी नहीं है, सिर्फ लड़की ने बयान दिया। यहाँ रेप करने पर बेल, 4 रेप करने पर बेल हो रही है, लेकिन एक बयान पर एक निर्दोष संत को जेल में रखा जा रहा है। ऐसे कार्य के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन के खिलाफ हूं मैं। कहाँ कोई मीडिया दिखा रहा है? दिखाएगा भी नहीं। मीडिया सत्ता की रखैल बन चुकी है। जी, सत्य कह रहे हैं। इसलिए महाराज जी, मेरा मानना है जो कायरपन छोड़ के अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, जो हम कितने ताकतवर हैं, और रोड पर दिखाने का समय आ गया है। ये मेरा मत है। भविष्य, आगे का भविष्य आपको कैसा लगता है? अब समय आ गया है नरसिंह अवतार का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब किस समय भगवान का अवतार हो जाएगा, किस रूप में अवतार हो जाएगा? आप हम सब एक साथ हैं। आप हम सबका शुभ संकल्प है कि जल्दी से जल्दी बापू बाहर आए और कभी किसी प्रकार से संतों के ऊपर इस प्रकार से दोषारोपण न किया जाए। तो यह न कहीं आपका, हमारा, सभी महापुरुषों का जो यह शुभ संकल्प है, यह संकल्प काम करेगा। और देर है प्रभु के घर में पर अंधेर नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये सब भगवान की जानकारी में है। यानी ऐसा तो कुछ है नहीं है कि भगवान नहीं जानता है, पर कहीं ना कहीं शायद इसमें अगर समय लग रहा है तो कुछ और भगवान सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और वो समय अब दूर नहीं है, बहुत अतिशीघ्र कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान का आगमन हो भी गया है और भी होने वाला है, होता रहेगा। और आपके बहुत क्रांतिकारी विचारों से हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज के युग में शांति से काम नहीं चलेगा, क्रांति से ही काम चलेगा। या तब इस वाली बात है कि जो तो को काटा बोवे वाको वो तू फूल, ताको फूल को फूले वाको त्रिशूल। पर अब समय आ गया कि जो तो को भाला बोवे, जो तो को बोवे काटा, तू वो उसको भाला, ताकि वो भी याद करे कि पड़ा किसी से पाला। तो ये बहुत अच्छा, हमारे सभी देवी देवताओं ने हाथ में हथियार लिए हुए हैं। हम तो जहां जहां भी कथा प्रवचनों में कह रहे हैं कि अपना खर्चा कम करके और अपने अपने घर में हथियार रखो। दुर्गा का दर्शन करके भी ये शिक्षा ले लो, हनुमान का दर्शन करके गदा हाथ में ले लो, राम जी का दर्शन करके हथियार हाथ में ले लो, कृष्ण जी का दर्शन करके हथियार हाथ में ले लो। शायद अब एक बात है कि उस जमाने में, उस समय में, उस युग में कुछ ये धाराएं नहीं चलती थी। आजकल कुछ ऐसी धाराएं लागू होने लग गई है, शायद इस कारण से भी कुछ लोग डरे हुए हैं, रुके हुए हैं। पर अब हिंदू में जागृति आ गई है। अब हिंदू बुजदिल नहीं रहा है। आप जैसी महान वीरांगनाओं के होते हुए, आप जैसी देवियों के होते हुए, अब तो इतना प्रभाव हो गया है पूरे भारत देश में कि हमारे भारत देश की नारियां भी सब दुर्गा बन करके आ रही है, झांसी की रानी बन करके आ रही है। और इसी प्रकार से जब देवियां आगे बढ़ेगी तो देवता भी पीछे न रहेंगे, क्योंकि जगदम्बा का साथ देवता को चाहिए। और जिस दिन दुर्गा साथ में हो जाएगी, जगदम्बा साथ में हो जाएगी, ये महिषासुर मारे जाएंगे, ये शुंभ निशुंभ मारे जाएंगे, ये रक्त बीज मारे जाएंगे, और भगवान के दया से पुनः हमारा भारत देश स्वर्ग बन जाएगा। और बापू के लिए हमारी बड़ी शुभकामना है। दिन रात हम तो प्रार्थना भी भगवान से यही करते हैं, और जब मौका भी आ जाता है तो हम बोलने में न डरते हैं न रुकते हैं। हरिद्वार में रहते हैं तो वहां हरिद्वार से भी हम अपना उद्घोष बिल्कुल खुले दिल से कर देते हैं। कथाओं में रहते हैं, अब अभी वर्तमान में हम एमपी मध्य प्रदेश में हैं, यहाँ हमारा भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, पूर्ण हो गया है, आगे और भी होने वाला है। महाराज जी, मेरा एक सवाल जी के पास आऊंगा। जी महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि बहुत सारी योजनाएं बहुत प्रकार से बनती है। जैसे रागनी जी ने बताया कि लक्ष्य जरूरी है, और आप बताते हैं कि सब कुछ होगा, सब समय पर होगा, भगवान पर आश्रित है, भगवान सबको जानते हैं। लेकिन बहुत सारी रणनीतियां भगवान ने कई प्रकार से बनाई हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के जो तानाशाह हैं उनके सामने अगर लठ की योजना ना चल पाए या टिक पाए, तो और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उन पर भी काम होना चाहिए। तो उस प्रकरण को आप किस एंगल से देखते हैं? में यहाँ मैं ये कहूंगा कि रामायण का जो अपना सिद्धांत है
वो अपनी जगह बहुत अच्छा है, भागवत का अपना सिद्धांत बहुत अच्छा है, महाभारत की जो रणनीति है वो भी बहुत सुंदर है, पर इस समय वर्तमान में गीता वाला ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि गीता ने यही उपदेश दिया है भगवान कृष्ण ने कि जैसे के साथ तैसा हो जा। अर्जुन के सामने सब अपने वाले थे, तो भगवान ने एक ही बात कही कि किसको तू अपना मानता है, किसको तू पराया मानता है, यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। या ना भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं धर्म के पक्ष में हूं, मैं धर्म के साथ हूं, और धर्म के लिए तुझे युद्ध करना पड़ेगा। आज वही स्थिति आ गई है कि भगवान हमारे सारथी बने हुए हैं, पर अर्जुन बनकर के हमको खड़ा होना पड़ेगा। अर्जुन बनकर के हमें भागने की आवश्यकता नहीं है, भागते हुए अर्जुन को भगवान ने रोका है कि हथियार उठा, तू युद्ध कर, मैं तेरे साथ में हूं। तो आज हम सबको आज का अर्जुन बन करके और हमें युद्ध करना पड़ेगा, और इन सभी दुष्टों का सामना भी करना पड़ेगा। आ जाएगा मौका, हथियार उठाना पड़ेगा। महाभारत यदि होगा तो महाभारत भी करना पड़ेगा। तो रामायण की नीति भी हमारे साथ है, महाभारत की शिक्षा भी हमारे साथ में है, गीता का ज्ञान भी आज हमारे पास में है। पर यही है कि घर घर में, नगर नगर में, गांव गांव में पहुंच करके और हमें ये जन जागृति करना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जो जितनी बड़ी पैमाने में काम करता है, देखिए आप बापूजी ने बड़े पैमाने में काम किया, उसके बाद हम नीचे लेवल में देख लेते हैं, बहुत सारे संत हो गए, रामदेव जी, रविशंकर जी वगैरह वगैरह, बहुत सारे संत हो गए। ये लोग क्या है, एक विचारधारा में चलते हैं, सरकार के साथ टाई अप कर लेंगे तो उनकी विचारधारा में चलते चले जाएंगे, या फिर जिसके साथ टाई अप कर लेंगे उनके साथ चले जाएंगे। आज भारत देश में कोई बड़ी आवाज उठाने वाला ऐसा कुछ आपको दिखता है तो संत आसाराम जी आपको बदलाव के लिए, आप देखिए वैलेंटाइन डे वगैरह चल रहा था तो उस पर उन्होंने सीधा प्रहार कर दिया। अब ऐसे संतों को जब बचाने की बात आती है तो एकजुट नहीं हो पाता आज समाज, एकजुट होकर इन आतताई ताकतों के सामने दहाड़ नहीं पाता। तो ये जो कायरता का बीज हम ऐसे बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, या इनकी कुछ कमजोरियां हैं, तो ये तमाम चीजों में कैसे सफलता मिल सकती है? रागिनी जी, आपको क्या लगता है इन तमाम चीजों में? देखिए, संत जब व्यवसायी बन जाएगा तो कुछ नहीं बोलेगा। अब बार बार आप लोग सत्य कहवा ही देते हैं, मुझे लगता है मुकदमा फिर झेलना पड़ेगा, काफी चल रहा है मेरे ऊपर। संत जब भी व्यवसायी बन जाएगा तो कभी देश का धर्म का भला नहीं कर सकता है, वो सरकार के अनुसार ही चलेगा, और सिस्टम जो सरकार है वो बापूजी के पक्ष में नहीं है। तो संत को क्या पड़ी है बापूजी के पक्ष में बोलने? ये तो हम अपनी खतरा देख रहे हैं, आप अपनी खतरा देख रहे हैं, ये महाराज जी अपनी खतरा देख रहे हैं, हम लोग आवाज उठा रहे हैं जो हमारे ऊपर खतरा है, बड़े लोगों के ऊपर खतरा। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ, जो दैव दैव आलसी पुकारा, जितने आलसी व्यक्ति होते हैं वही। मैं आपको अगर कोई एक हाथ जोर से मारे तो आप में अगर क्षमता है तो तुरंत उसी समय जवाब दे दीजिए, दोबारा इस धरती पर कोई व्यक्ति आपको एक हाथ नहीं मार सकता है। ये मेरा मत है, हर व्यक्ति का अपना एक मत होता है। सरेआम न्यायपालिका की धज्जी, कानून की धज्जी और मीडिया रखल देख रही है। आज कितने मीडिया दिखा रहे हैं, लेकिन एक तबरेज के लिए मीडिया, सारा मीडिया मांग धो लिया, चूड़ी तोड़ लिया, विधवा विलाप शुरू हो गया। एक अगर देश में पोप को कुछ हो जाए तो सारी मीडिया अपनी मांग धो लेगी, सारी मीडिया अपनी चूड़ी तोड़ लेगी और विधवा विलाप शुरू कर देगी। लेकिन आज कहीं भी किसी चैनल पर वो शांति प्रदर्शन का आप नहीं देख रहे हैं, तो कहते हैं नामे नाम, नहीं तो हमारे मिथिला में कहते हैं अकड़ायल, माने बदनामे नाम। तो तलवार और लठ लेके अगर उतरते हैं, मीडिया अपने आप राड बन जाती है और दिखाने लगती है, अरे बापूजी के शिष्य तो लठ लेकर तलवार लेकर निकले हैं। तो मीडिया को राड अगर बनाना है तो तलवार लेकर उतरिए, सीधी बात। और नहीं तो शांति पूर्वक चलते रहिए। वही आप जो शब्द बोलते हैं, क्या सनू, जिससे मुझे सख्त नफरत है, तो बनते रहिए। देश कहाँ जा रहा है हर कोई जान रहा है, लेकिन मैं गली मोहल्ले का अध्यक्ष हूँ, मैं पेंटिंग पोचाड़ा का सचिव हूँ, मैं नाली में गुड़ गिरता है उसका कोषाध्यक्ष हूँ। हम चुप है, हम महसूस तो कर रहे हैं जो गलत हो रहा है, हाईजेक हो चुका है ये देश, लेकिन हम गली मोहल्ले के अध्यक्ष हैं इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम पेंटिंग पोचाड़ा के कोषाध्यक्ष हैं इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। चल तेरी पेंटिंग पोचाड़ा का अध्यक्ष, तुम्हें भला हो। हम सबको न किसी के पेंटिंग पोचाड़ा का अध्यक्ष बनना है, न गली मोहल्ले का अध्यक्ष बनना है। आवाज उठेगा और उठाएंगे, और जरूरत पड़ी तो तलवार लेके सड़क पर भी उतरेंगे बापूजी के लिए। दो चार बापूजी का आदेश तो एक बार हो।
और इतने शांत भी संत को नहीं होना चाहिए कि परशुराम जैसा संत भी इस देश में जन्म लिए हैं, चाणक्य जैसा भी इस देश में जन्म। भारत के संतों का प्रताप इस जग में न्यारा है, संतों के तप पर टिका हुआ यह देश हमारा है। ये देश संतों के तप पर टिका हुआ देश है, किसी के बाप की देश नहीं है। ये संत के तप पर, सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है, संतों के तप पर टिका हुआ यह देश हमारा है। तो मैं कहती हूं एक बार आदेश बापूजी को भी देना चाहिए, वैसे भी जेल में ही है, ये शिष्यों सड़कों पर उतर जाओ। ये मेरा मत है, मैं अपनी मत कह रही हूँ। अगर सरकार को या शासन को, प्रशासन को बुरा भी लग रहा है तो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं अपनी विचार को रख रही हूँ। इसका मुझे डर भी नहीं है बुरा लगेगा तो, क्योंकि मैं एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल बढ़ा दूं, इसके सपोर्टर मैं नहीं हूं। मैं गोडसे की भक्त हूँ, इसलिए गोडसे के भक्त गोडसे की भाषा ही बोलेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरा मत है अब बापूजी के लिए मौन रहकर काम करने से कुछ होने जाने को नहीं है, ये मेरा मत है जी। हम यही कहेंगे कि सनातन धर्म को मजबूत करने में, सनातन धर्म की नींव को मजबूत करने में सबसे बड़ा हाथ है तो वो बापू का है। सच्चाई पर काम करना अपराध है तो क्या राम राज्य में छल नहीं हुआ है? बाली का वध फिर कैसे हुआ है? कृष्ण राज में छल नहीं हुआ है? नहीं, भगवान रणछोड़ का नाम ऐसे रणछोड़ पड़ गया। तो हम मानव को भी छल बल तल से काम लेना चाहिए बापूजी के प्रकरण में। जब तक हम काम नहीं लेंगे हम अपने संत को ऐसे ही जेल में बंद देखते रहेंगे। विडंबना है हमारे देश का, जो आसाराम बापू जैसा संत जो ने सदैव सनातन धर्म के लिए, मानव के लिए काम किए, और यही अपराध बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत उसको जैसा धारा बनाया गया, स्पेशली बापू जी के लिए धारा बनाया गया, और 6 महीना धारा बनने के बाद आसाराम बापू को जेल में भेजा गया। मैं कहने में डर नहीं रही हूँ आज भारतवासी से, मुझे कोई इस बात का डर और ये नहीं है। इस केस एक्ट को ही इसीलिए लाया गया ताकि बापूजी को आजीवन जेल में रखा जा सके। अब हम सब की बापूजी को जो करना था वो कर दिए, अब हम सब की जिम्मेवारी बनती है सड़कों पर उतर के बापूजी के लिए आवाज उठाएं। तो मुझे लगता है, मेरा मत है, जो भगवान की रणनीति पर चलने का समय आ गया है, नहीं तो एक निर्दोष संत को हम कहीं न कहीं खो देंगे। और उनकी दुर्दशा देख के दूसरा संत जैसे जैसे सत्ताधारी नचा रहा है, मदारी बना हुआ है सत्ताधारी, और तमाम संत बंदर की तरह नाच रहे हैं हम इसमें। क्यों? जो हमें कहीं आसाराम आपने जो जब संत बिजनेस का व्यवसायी बन जाए तो आपके पक्ष में नहीं बोलेगा। चाहे जितने बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग गए हैं, राजीव दीक्षित इस देश से मार दिए गए हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिला है, तो वो नहीं, उनका भय बोलता है। जो अगर मैं बोल दिया आसाराम बापू के पक्ष में तो कहीं मेरा बिजनेस ना, व्यवसाय ना बंद हो जाए, कहीं मुझे भी आसाराम बापू की तरह जेल में ना भेज दिया जाए, मेरी भी कहीं बेल ना रोक दिया जाए। तो ये तो यही हुआ। कहते हैं जो जैसा जैसा खेल हो रहा है हम देख के क्या सीख रहे हैं, हमें इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान का आत्मा भी आज रो रहा होगा, जो किस कायर के लिए हम लड़े थे। रानी पद्मावती को क्या दिक्कत थी? अच्छा खासा तो रानी बन के रहती, उनको क्या दिक्कत थी? क्या पड़ी थी उनको जौहर करने का? तो आज उनकी आत्मा भी रो रही होगी कि किस कायर के लिए हमने जौहर किया। तो ये तो उनका ऐसा, इस कायर संतों का भय बोलता है कि क्या पड़ा है, रहने दो एक संत को जेल में। क्यों रहने दे? रहने ही क्यों दे निर्दोष के जेल में? क्यों रहेंगे निर्दोष जेल में? जब उनका कोई अपराध नहीं है तो क्यों जेल में छोड़े हैं हम? लेकिन वो वही आपको मैं थोड़ी देर पहले बोली हूँ कि मैं गली मोहल्ले का अध्यक्ष हूँ, यानी मैं व्यापारी हूँ। मैं बोलूंगा तो मुझे ईडी का छापा पड़ेगा, इनकम टैक्स देना होगा, मुझे फलाने ढिमकाने, इसलिए डरते रहते हैं। हमें कौन सा ईडी का और फलाने का ढिमकाने का डर है जो हम जाए किसी की चाटुकारिता करने। मैं तो सीधा मानती हूँ जे जगते गुरु च शाश्वतम तुरीव में केवलम। बस तुम ही एक हो जिससे मुझे भय है, बाकी किसी से भय नहीं है। रागिनी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्रांति युद्ध की तमाम जो दर्शक हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपसे नए स्तर पर मिलेंगे और नई चर्चाओं के साथ।